नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। 2021 के पूर्ण कुंभ के अवसर पर आज मैं अपने विचार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। गंगा मां के आशीर्वाद से गंगा मां के किनारे पर ये ऋषिकेश है और ऋषिकेश में मैं जो आज आया हूं, यहाँ पे स्नान करने के बाद में मैं अपने विचार जो आप लोगों के सामने रख रहा हूं। गंगा मां का अवतरण इस भूलोक पर, पृथ्वीलोक पर जब हुआ भागीरथ के प्रयास से, तो शिव जी की जटाओं पर उनको पहले आना पड़ा, क्योंकि उसका वेग जो गंगा माँ का उतना तेज़ था कि धरती उसको संभाल नहीं सकती थी। तो गंगा माँ के कहने से ही शिव जी ने अपनी जटाओं पर उनको धारण किया। अब बात आ गई पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ। ये जो 2021 का पूर्ण कुंभ है, जिस अवसर पर मैं अपने विचार यहाँ पर रख रहा हूँ, कहते हैं कि गंगा माँ सबके पाप धो देती है। सबके पाप किसके? इंसान के। क्यों? क्योंकि जानवरों से तो कोई पाप पुण्य वाली कोई बात नहीं है, उनकी तो जो प्रवृत्ति है वो रहेगी। इंसान के हाथ में होता है कि पाप और पुण्य से कैसे कैसे अपने आप को बचाया जाए और संवारा जाए। कैसे कि पाप से बचाया जाए और अच्छे काम करके, पुण्य काम करके उसको संवारा जाए। तो साथियों, कहते हैं कि जब गंगा माँ का अवतरण हुआ तो कहते हैं कि गंगा माँ, अब तुम जो है इस भूलोक पर जो अगर कोई पाप करेगा उसके पाप ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो जब वो आपकी गोद में आएगा, इंसान जब वो आपकी गोद में आएगा तो आपके आशीर्वाद से, आपके स्पर्श से उसके पाप धुल जाएंगे। ऐसी मान्यता बनी। तो गंगा माँ को लगा भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं, ऐसा मैं इसको कर दूँगी। तो गंगा माँ से जब ये पूछा गया कि गंगा माँ अभी आप इन पापों का क्या करोगी जो आपके पास में आ गए, तो कहती है कि गंगा माँ ने बोला भाई मैं तो जाकर के समुद्र के हवाले कर दूंगी, क्योंकि मुझे जाकर के समुद्र में मिलना है, जहाँ पे गंगा सागर है, कलकत्ता के पास जो है। तो समुद्र में मैं जाकर के उसको दे दूंगी पापों को। तो समुद्र देवता से पूछा गया भाई आप क्या करोगे? कि मैंने क्या करना है, मैं तो इसको जो सूरज की तपिश है उसके द्वारा भाप बना करके बादलों को दे दूँगा। जो पाप हैं अगर कुछ है तो, अगर तुम मानते हो तो जब मैं उसको वहाँ पर दे दूँगा, वो जाने, उनका काम जाने। बादलों से पूछा गया भाई तुम क्या उनको ग्रहण कर लोगे? बोले हाँ जी, क्यों नहीं, हम उनको अपने पास में लेके आएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम जो है उसको उन्हीं पर वापस जा कर के बरसा देंगे। हमारा उसके अंदर सिर्फ इतना ही रोल है। तो कहने का मतलब ये जो चक्कर बनेगा, जो साइकिल बनेगी, जो इस चक्कर में जितने, अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने अपने पापों को धुलवा दिया, पाप वाश हो गए। साथियों, पहली बात तो पाप और पुण्य इंसान के यहाँ पर होता है, जो सोच में होता है। सोच में कैसे होता है कि गलत काम करने से पहले हमारे मस्तिष्क से, हमारे मन मंदिर से आवाज़ आती है कि ये काम गलत है, ये पाप है, इसको नहीं करना। और हम उसको फिर भी अगर कर जाते हैं तभी हम लोग पापी कहलाते हैं, हमारे पास में जब ज़्यादा पाप आ जाते हैं। लेकिन वो घूम फिर के जो साइकिल के जरिए, जो चक्कर के जरिए गंगा माँ से समुद्र में, समुद्र से भाप के द्वारा बादलों में, बादलों के द्वारा फिर वापस हम पर ही बरस जाते हैं, अगर हम पाप पुण्य को मानते हैं तो आज के मेरे विचार यही हैं। हम ऐसे ना समझें कि हमारे पाप धुल गए। हाँ, गंगा हमारी माँ है, जो जब हमें अपने आगोश में लेती है, अपनी गोदी में जब हमको बैठाती है, हम जब स्नान करते हैं, तो स्नान करने के बाद में वो जो पाप जो हैं, कहते हैं कि गंगा माँ कुछ उसको ले लेती है, मतलब उसको कम कर देती है। तो साथियों, इसी संदर्भ में मैं एक छोटी सी बात और कहूँ कि ये जो पूर्ण कुंभ जो आता है, जो यहाँ पर जो आजकल चल रहा है, तो इसमें जो गंगा माँ के पाप अगर उसके पास में थोड़े ज़्यादा हो जाएं, तो साधु महात्माओं की जो तपस्या है, जो उनका तप है, जो वो यहाँ पे आके स्नान करते हैं, जो सबसे पहले जिसको हम शाही स्नान बोलते हैं, वो गंगा माँ के जो किनारे पर गंगा माँ में डुबकी लगाने से जो साधु महात्माओं का, जो तपस्वियों का, जो कुछ हमारे साधु महात्मा इतने ज़्यादा हैं कि अपनी गुफाओं में बैठे हुए हैं, पहाड़ों पर विराजमान है, केवल कुंभ के दौरान ही वो यहाँ पर आते हैं। तो उनके तप का जो यहाँ पे प्रताप जो मिलता है गंगा माँ को, वो गंगा माँ कुछ अपने पापों को कम कर पाती है। ये पूर्ण कुंभ का जो मुझे जो मालूम है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय श्री राम, नमस्कार।